हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पहले भाग हरिनाम का महात्म्य के दूसरे अध्याय नाम महिमा से विभिन्न शास्त्रों में नाम महिमा का वर्णन की चर्चा कर रहे हैं। वामन पुराण में कहा गया, ये कीर्तयन्ति वरदम वर पद्मनाभम शंखाब्ज चक्र शर चाप गदासी हस्तम पद्मालया वदनं पंकज षट्पदाक्षम नूनम प्रयान्ति सदनम मधुघाति नस्ते। जो लोग शंख चक्र गदा पद्म बाण धनुष और खड्ग धारण करने वाले लक्ष्मी के मुखारविंद का मकरंद पीने के लिए भ्रमर स्वरूप नेत्र वाले वरदायक एवं श्रेष्ठ भगवान पद्मनाभ का कीर्तन करते हैं, वे अवश्य उन मधुसूदन के धाम में जाते हैं। फिर ये एक उप पुराण है, अंगिरस पुराण, उसमें बताया गया, वासुदेवेति मनुज उच्चार्य भवभीतितः तन्मुक्तः पद्माप्नोति विष्णुरेव न संशयः। जो मनुष्य संसार भय से भयभीत हो वासुदेव इस नाम का उच्चारण करता है, वह उस भय से मुक्त हो भगवान विष्णु के ही पद को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 23वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया गया, मंत्र तस्तंत्र तच्छिंद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। देश काल व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं, किंतु भगवान, यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। इसीलिए कोई भी उत्सव क्यों ना हो, सांसारिक उत्सव ही क्यों ना हो, हर उत्सव में हरि नाम संकीर्तन होना चाहिए और नाम का उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण करने से हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। स्कंद पुराण, यस्य समृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ तपोज्ञा क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतामेति सद्यो वंदे तमच्युतम। जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण से तप तथा यज्ञादि कर्मों में तत्काल न्यूनता की पूर्ति हो जाती है, उन भगवान अच्युत को मैं नमस्कार करता हूँ। तो जो श्रीमद् भागवतम में बताया वही चीज यहाँ पे भी बताई गई। हम्म, किसी भी चीज में तप यज्ञ इत्यादि के कर्मों में न्यूनता यह रह भी जाए तो भी भगवान का स्मरण और भगवान का नाम उच्चारण से वो सारी कमी की पूर्ति हो जाती है। महाभारत में बताया गया, ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयाना आपसप सरपति यद गोविंदेति चुक्रोशा कृष्ण माम दुर्वासिनम। बहुत ही दूर रहने के कारण द्रौपदी ने मुझे जोर से हे गोविंद कहकर पुकारा था। उसकी कातर पुकार का मुझ पर बहुत बड़ा ऋण हो गया, जो आज भी मेरे हृदय से उतर नहीं रहा है। हाँ, देखिए भगवान किस प्रकार से भक्तों की कातर पुकार को किस प्रकार से ले रहे हैं। यदि कोई अकिंचन भाव से और पूर्णतः समर्पित भाव से ध्यान पूर्वक भगवान का नाम का उच्चारण करता है, भगवान का नाम लेता है, तो भगवान अपने आप को ऋणी समझते हैं। ये श्लोक बता रहा है, इस श्लोक से पता चल रहा है। कहा गया,
गित्वा च मम नामानि नर्तयेन्मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यं प्रीतोऽहं तेन चार्जुन गित्वा च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ तेषामहं परिकृतो नान्यकृतो जनार्दन। हे अर्जुन, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, जो मेरे नामों का गान करके मेरे सामने नृत्य करता है, मैं उसके हाथ बिक जाता हूं। जो मेरे सामने मेरे नामों का गान करता हुआ रोदन करता है, मैं जनार्दन हूं, उनके द्वारा कृत ना होने पर भी उसके द्वारा कृत होता हूं। मतलब खरीदा जाता हूं। जितंतेना जितंतेना जितंतेनेति निश्चतम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। विष्णुधर्म में प्रहलाद ने कहा है, जिनकी रसना के अग्रभाग में हरि यह अक्षर द्वय विराजमान है, उन्होंने निश्चय ही भगवान को वशीभूत किया है। निसंदेह वशीभूत किया है। निसंदेह वशीभूत किया है। भगवान के नाम का उच्चारण से सदा सुशोभित रहनी चाहिए जिह्वा। सदा भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री नाम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।